या बिजनेस के लिए बिजली का कट जाना यकीनन एक बहुत बड़ी टेंशन है। सारा काम ठप पड़ जाता है और चिंता बढ़ने लगती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझते हैं ताकि बिजली वापस जुड़वाई जा सके। तो शुरू करते हैं। तो दुकान की बिजली कट गई है, कोई बात नहीं। इसे वापस जुड़वाने का जो पूरा प्रोसीजर है उसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, मतलब यह समझना कि बिजली आखिर कटी क्यों। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम यही होता है कि उसकी जड़ को समझा जाए। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये कोई अनोखी समस्या नहीं है, बहुत कॉमन है और इसका हल भी मुमकिन है। बस एक साफ सुथरी प्रक्रिया को फॉलो करने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि बिजली कटने के सबसे आम कारण होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन तो है बिल का पेमेंट न होना या कोई पुराना बकाया रह जाना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीटर में कोई खराबी आ गई हो या उसकी कोई शिकायत की गई हो। इसके अलावा सेफ्टी रीजन से भी यूटिलिटी कंपनी कनेक्शन काट सकती है। और हां, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई गलती हो जाए या कागजात पूरे ना हो तो भी यह दिक्कत आ जाती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अगर ये सारे कागज पहले से तैयार हो ना तो प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है और काफी समय बचता है। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बिजनेस के मालिकाना हक या किराएदारी का कोई प्रूफ, फिर एक ऑफिशियल आईडी प्रूफ, जो सबसे लेटेस्ट बिजली का बिल है वो चाहिए होगा, और अगर पेमेंट हो चुका है तो उसका भी प्रूफ साथ रखना बेहतर है। अच्छा, अगर बिजली कटने का कोई नोटिस मिला है तो उसे भी साथ रखें, और सबसे जरूरी बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नंबर। ये सारी चीजें तैयार रखनी है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3 यानी कि असल एक्शन प्लान। अब ये देखते हैं कि बिजली को दोबारा जुड़वाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 आसान स्टेप्स का है। स्टेप नंबर 1, जितना भी बकाया है उसे सबसे पहले क्लियर करें। स्टेप 2, जो लोकल बिजली ऑफिस है या उनकी वेबसाइट है वहां से रिकनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। स्टेप 3, जो भी रिकनेक्शन की फीस है उसे जमा करें, और हां, रसीद लेना बिल्कुल ना भूलें। और आखिर में स्टेप 4, ये भरा हुआ फॉर्म, फीस की रसीद और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनकी कॉपीज जमा कर दें। बस। ठीक है, तो सारे कागज जमा हो गए, अब आगे क्या? यही हम जानेंगे सेक्शन 4 में। मतलब अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है, क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है ताकि मन में कोई बेचैनी न रहे। तो जो टिपिकल टाइमलाइन होती है वो कुछ इस तरह से है। जिस दिन एप्लीकेशन जमा होती है उसी दिन रिक्वेस्ट सिस्टम में आ जाती है। फिर अगले 24 घंटे